जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं अपना तीसरा वीडियो अपने YouTube चैनल का अमित कुमार तिवारी जौनपुर के नाम से है। आज उसका तीसरा वीडियो क्रमागत अनुसार लिया आगे चल रहा है। आप देखिए, कल आप लोगों को पढ़ाया गया था ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होती थी, क्या पुराने लेक्चर में बताया गया था कि ध्वनि जिसका कोई खंड ना हो, जैसे अ, ई, उ जैसे। इसके बाद हम लोग क्या बताए थे, वर्ण या अक्षर। वर्ण जो होता है वो क्या होता है, कई मूल ध्वनियों के चिन्हों को, जो मूल ध्वनियों होती हैं उनके चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे आ को आ में मिलाया तो आ बन गया, ई को ई में मिलाया तो ऊ बन गया, ई को ई से मिलाया तो ई बना, ऊ को ऊ मिलाया तो ऊ बन गया। ये देखिए, ठीक। आपने ध्वनि पढ़ लिया, वर्ण पढ़ लिया। वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं। अक्षर के आगे चलते हैं। आज नई चीज है आप लोगों के सामने, क्योंकि ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसका क्रम है, ये क्रम में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है कि ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। ध्वनि को बताया ही गया है जिसका कोई खंड ना हो सके। वर्ण जो होता है, मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो मूल ध्वनियां होती हैं उन्हीं को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या है, आगे वर्णमाला में चल के आपको समझाया जाएगा इसके विषय में। इसके बाद वर्ण से ही मिलकर के शब्द बनता है। ये देखिए, शब्द की परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, क्या लिखा गया, जब हम कई वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, तो जब कई वर्णों को, अंडरलाइन कर दे रहा हूं इसको, आप लोग देखिएगा सर, को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे ये देखिए, ग, अ, य। जब इसको जोड़ा, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का जब मिला तो बना गा। यह पहले से ही प्लस अ। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, गाय। यही एक हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। हमने अभी तक देखा, ध्वनि देखा, वर्ण देखा, शब्द देखा। शब्द कैसे बना, जैसे आपने गाय बनाया, हमने गाय यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। आप राम का भी उदाहरण बता सकते हैं। जैसे र प्लस अ प्लस म। आगे चल के दोनों को जब जोड़ेंगे, र और अ को जोड़ेंगे तो रा हो जाएगा, और प्लस करेंगे म तो दोनों को जोड़ देंगे तो राम हो जाएगा। ऐसे आप अनेक शब्दों को एक साथ जोड़ते हुए अपने शब्द का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शब्द हो गया। अब वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य क्या होता है, जब हम कई शब्दों को, ये चीज देखिएगा, यहां एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। जैसे यहां मूल ध्वनियां थी, यहां ध्वनि थी जिसका कोई खंड नहीं हो सकता था। इसके बाद यहां मूल ध्वनियों के चिन्हों को ही वर्ण कहते थे। शब्द जब आया तो कई वर्णों को आपस में जोड़ते ही शब्द बन जाते थे। आगे वाक्य क्या होता है, जब हम कई शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे ढेर सारे शब्द हैं, शब्द जैसे गाय, राम, गाय हो गई, राम हो गया, श्याम हो गया, आम हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वो ऐसे ढेर सारे शब्दों को जब आपस में जोड़ते हैं तो जब वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य बनाते समय आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कभी भी जो आपका उदाहरण होगा वो निरर्थक नहीं होगा। आप ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइएगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जैसे कि यहां दिखाया गया है। चलिए हम आप परिभाषा देखते हैं और आप लोग थोड़ा सा इसको लिखते रहिएगा। ये बहुत छोटी चीज है, हिंदी भाषा के लिए सबसे छोटी चीज है। जो चीज हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि धीरे धीरे हम और आपके सहयोग से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ। आप भी देखिए, पढ़िए। चलिए, जब हम कई शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे हमने यहां एक शब्द लिया था, गाय लिया, दूसरा शब्द हमने लिया घरेलू लिया, तीसरा शब्द लिया पशु लिया। जब हमने इन सबको एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा तो क्या बनता है, गाय, घरेलू, पशु है। ये जो पूरा बना है, ये
ये एक प्रकार से पूरा वाक्य बन गया। आपने फिर यहां देखिए, यहां तक हो गया, ध्वनि पढ़ा, वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ लिया हम लोगों ने, वाक्य भी पढ़ लिया। जैसे आप ऐसे, आज हमने एक उदाहरण आपको दिया है, आप ऐसे ढेर सारे उदाहरण आप छोटी छोटी चीजों को बनाते चलेंगे तो सीखते चलेंगे। चलिए थोड़ा एक चीज ये देखिएगा, ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है, आपके छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, सब में पूछा जाता है, लिपि क्या होती है। आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसको इसीलिए हमने नोट करके लिखा है, और यहां लिख देते हैं इंपॉर्टेंट भी लिख रहे हैं कि लिपि जो होती है वो क्या होती है। लिपि जो होती है वो लिखने के ढंग को ही कहा जाता है। लिखने का जो आपका तरीका होता है, लिखने का ढंग जो होता है, उसी को लिपि या लिखावट भी बोला जाता है। देखिए ये आपकी परिभाषा में लिखा हुआ है, लिखने के ढंग को ही, या लिखने के ढंग को लिप या लिखावट कहते हैं। और क्या कहते हैं, और हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है, यही चीज आप सबसे पूछी गई है कई बार एग्जाम में, इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो दोस्तों आप सबके सामने ये छोटा सा एक चैप्टर आज था, छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे रूपों में करते हुए लिख चल रहे हैं हम। तो आज आपने सीधे पढ़ा, ध्वनि पढ़ा, वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा, वाक्य पढ़ा। वाक्य के बाद ये नोट में हमने लिखा है कि जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। हमने लिपि आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, आपको लिपि जो है वो बता दिया कि क्या होती है लिपि। लिपि जो होती है लिखने का ढंग होता है, उसी को लिपि या लिखावट बोलते हैं। और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जो आजकल हम लोग आप उपयोग करते हैं हिंदी भाषा के लिए। थैंक यू गाइस। आज का सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू गाइस। हमारा यूट्यूब चैनल अमित तिवारी जौनपुर के नाम से है, आप उस पर प्यार दीजिए। धन्यवाद।